वो नशा मुक्त नहीं कर पाए। नवादा में इतना शराब बिकता है, वो भी होम मेड, लेकिन ये जो खबर ये अलग है। 14,420 बोतल 14,420 बोतल पकड़ा गया है, और तस्कर कहाँ का है? पंजाब का। मतलब ये है कि बिहार का पैसा पंजाब जा रहा है, नेपाल जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, म्यांमार जा रहा है, यानी सिर्फ भारत के दूसरे राज्य में ही नहीं, दूसरे देश में भी जा रहा है बिहार का पैसा, शराब, ड्रग्स, इन सब में। और इसके बाद भी बिहार सरकार और बिहार के कुछ लोग अगर कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, नशा मुक्त बिहार है, ऐसे लोगों से एक सवाल पूछना बनता है कि नवादा क्यों बिक रहा है? नवादा में शराब। मुजफ्फरपुर की हालत और खराब है। मुजफ्फरपुर, आलोक राज नए डीजीपी जब आए ना, तो ऐसा लगा कि बिहार में क्राइम कंट्रोल होगा, शराब की तस्करी पे लगाम लगेगा। लेकिन नवादा से पहले मुजफ्फरपुर में जब मुजफ्फरपुर के रहने वाले डीजीपी बने आलोक राज, तो मुजफ्फरपुर में इतना ज़्यादा शराब की तस्करी का केस बढ़ गया, ऐसा लग रहा था ना कि वहाँ के जो तस्कर है वो चुनौती दे रहा है कि आपको कंट्रोल करना है, शराबबंदी कंट्रोल करना है, बिहार में शराब नहीं बेचने दीजिएगा, आप अपना जिला में रोक कर दिखाइए। गजब! ऐसा लग रहा था कि वहाँ का जो शराब तस्कर है ना, वो खुलेआम खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है, पहले अपना जिला में रोक करके दिखाइए, हम शराब बेचेंगे, और बेच रहा है। इसीलिए तो अब मेरे गांव में, उन्होंने गांव का नाम बताया था, मैं याद नहीं है, लेकिन नवादा डिस्ट्रिक्ट का मानकर चलते हैं कि मेरे गांव में हर घर में शराब बिकता है। वो पूरा गांव ही, दूसरे गांव के लोग उस गांव में जाकर शराब पीते हैं। तो बंद कर लीजिए। कैसे कीजिएगा? कि आपके पास विजन है, करके दिखाइए जरा। अब ये जो नए डीजीपी आए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि वैशाली जिला के रहने वाले हैं। तो वैशाली जिला कोई कम नहीं है। हाजीपुर, याद है ना हाजीपुर कांड, करोड़ों करोड़ों का शराब जो पकड़ा गया था। तो हाजीपुर, वैशाली, और साथ में लगता हुआ ही राज्य डिस्ट्रिक्ट है ये पटना। अब ये जो जिला है ये किसी बॉर्डर से लगता हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शराब पकड़ा जाता है। और हैरानी तब ज्यादा होती है जब कहा जाता है कि नशा मुक्त बिहार। ड्रग्स कहां हैं आप? ड्रग्स का कारोबार जिस तरह से फैल रहा है, होश है कुछ कि कितना ये कारोबार फैल रहा है? पता लग जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। जब आप लगाम नहीं लगाएंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि बिहार किस तरह से धीरे धीरे उड़ता बिहार बन रहा है। पुलिस का पूरा फोकस शराब माफिया को पकड़ने और कमीशन लेने में है। इस बात को स्वीकार कर चुके हैं पुलिस अधिकारी से लेकर आपके विभाग के मंत्री। और जब वो खुद स्वीकार कर चुके हैं, इसके बाद भी अगर आपको ये समझ नहीं आता है, तो आने वाला वक्त जो है ना बिहार के लिए बहुत खराब होने वाला है। संभल जाइए। और हम तो बिहार की जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्रग्स से कम अपने बच्चों को बचा लीजिए। ड्रग्स का चंगुल बहुत खतरनाक है, सब कुछ बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इस चंगुल से एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज ही बचा लीजिए। अगर बिहार का सिर्फ पैसा दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे देश में जाता है, पाकिस्तान, नेपाल के रास्ते बिहार में ड्रग्स भेज रहा है, पकड़ा भी गया है, लेकिन सिलसिला बंद नहीं हुआ है। नेपाल आसान है ना, पाकिस्तान से नेपाल आना आसान है, और नेपाल से भारत में घुसना आसान है। और
भारत में घुसने के लिए बिहार के जो बॉर्डर है ना नेपाल से लगता हुआ, उसे ही चुना जाता है, क्योंकि ज़्यादा कोई इंक्वायरी नहीं होती है। दोनों देशों में संबंध अच्छा होने के कारण पुलिस वाले भी इत्मीनान रहते हैं कि ज़्यादा कोई तस्करी वगैरह होता नहीं है, इसलिए आने दो जाने दो। और उसी का फ़ायदा उठाकर ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो बिहार सरकार के ऊपर नाराज़गी तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे कि बिहार में जो शराब की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी हो रही है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, इससे उतना दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत इससे है कि आने वाला कुछ टाइम में बिहार बर्बाद हो जाएगा, नशा के चंगुल में फंस जाएगा। नशा जितना करने वाले हैं उतना ही नशा करवाने वाले भी हो गए हैं, यानी तस्कर, ड्रग्स का तस्कर, शराब का तस्कर। और ये ओरिजिनल नहीं है, इससे दोनों तरफ से मार झेलना पड़ता है। नकली है, जहरीली है, लोगों की मौत तक हो जाती है और महंगी भी है, क्योंकि बैन है ना ये सब चीज़ें बैन है, तो जहाँ बैन होता है ना वहाँ पे ब्लैक में बिकता है, और जो चीज़ें ब्लैक में बिकता है वो महंगा बिकता है। तो एक ही बात हम बार बार बिहार की जनता को कहते हैं कि आप समझ जाइए, ना तो बिहार के सरकार से सुधरने वाले हैं, संभलने वाले हैं, और ना बिहार के प्रशासन। लेकिन जनता सुधर सकती है, जनता सुधर जाए, ड्रग्स से अपने परिवार को बचा ले और नकली और जहरीली शराब से खुद को बचा ले, बिहार ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो तरीका बिहार सरकार का नशा मुक्त करने का है, ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। ये कैसा तरीका है नशा मुक्त करने का? एक तरफ आप बिहार को नशा मुक्त करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपके ही अधिकारी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जिसे पकड़ना है उसको पकड़ते नहीं, उससे कमीशन कमाते हैं, और जिसे नहीं पकड़ना है, सिर्फ डरा धमकाकर छोड़ देना है, उसको क्या कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं फंसा फंसा कर। ये जनता का कहना है, और ज़्यादातर जनता का यही कहना है कि हम शराब पीते तो नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल है बिहार में, इससे बेहतर है कि शराब चालू हो जाए, कम से कम रेवेन्यू मिलेगा तो बिहार में कुछ सरकारी कामकाज होगा, जनता का भला होगा। इसलिए जो स्थिति है उस पर गौर करते हुए बिहार सरकार एक्शन ले और ऑन द स्पॉट जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ आपके इलाके में किसी भी तरह की समस्या हो तो ज़रूर बताएं, उस समस्या को हम आवाज़ देंगे और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उस समस्या का समाधान भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।